हे गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान वंदना। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर सेकंड को फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स आए हैं और जो आपके सूर्य और विद्या के मॉडल में हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चन सर्च किए हैं और 95% क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, अभी तक आपने कोई स्टडी नहीं की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। श्योरिटी है कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो बिना देर किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिलॉसफी और एजुकेशन। आपको यहाँ पे एरो दिख रहे हैं, एक एरो एजुकेशन पे जा रहा है, एक फिलॉसफी पे आपका आ रहा है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है कि जो आपका दर्शन शास्त्र है और शिक्षा है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कैसे हैं? क्योंकि हमारी एजुकेशन में जितने भी उसके पर्पस होते हैं, एम होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं वो लेते हैं हम फिलॉसफी से। और फिलॉसफी क्या है? हमारे एजुकेशन का व्यवहारिक पक्ष है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो कैसे रिलेट करती हैं, क्या इनका बेसिक थ्योरी क्या है, मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको इसका डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितनी भी हमारी दर्शन शास्त्र की विचारधाराएं हैं उनसे रिलेटेड है। वो विचारधाराएं क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका आइडियलिज्म, जिसको हम हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। सेकंड है आपका रियलिज्म, जिसको हम हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। और थर्ड है आपका प्रैग्मैटिज्म, जिसको हम हिंदी में प्रयोजनवाद कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका नेचुरलिज्म, जिसको हम हिंदी में प्रकृतिवाद कहते हैं। ये क्या 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 होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम यहाँ पे इसका करेंगे। जैसे कि आदर्शवाद है, इसमें आपके प्लेटो, अरिस्टो और जितने भी हमारे भारतीय फिलोसफर्स थे वो सभी इसी विचारधारा को फॉलो करते थे। उनका मानना था कि बच्चों में शिक्षा के द्वारा जो मूल्य हैं, जो कि सत्यम शिवम सुंदरम है, उनका विकास किया जाना चाहिए, उनका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। एजुकेशन के थ्रू बच्चों में अनुशासन को डेवलप किया जाना चाहिए। उनकी एजुकेशन में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि वो आगे जाके उन सब्जेक्ट्स के या उस एजुकेशन के थ्रू अपने जो वास्तविक जीवन है उसको अच्छे से जी सकें। और जहाँ पे भी अगर गाइस आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम में हैं और कहीं पे भी आपको सत्यम शिवम सुंदरम देखने को मिल रहा है, तो आप आंख बंद करके आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आदर्शवाद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आदर्शवाद का क्या था कि वो मूल्यों को डेवलप करना चाहते थे शिक्षा के थ्रू बच्चों में। और हर विचारधारा का अपना क्या था, अपना पाठ्यक्रम था, मतलब करिकुलम था उनका। और वहाँ पे टीचर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या रोल था, क्या टीचिंग मेथड्स थे, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको बेसिकली देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं रियलिज्म, जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है यथार्थवाद। रियलिज्म जैसे कि आपका आदर्शवाद बिलीव करता था आत्मा परमात्मा में, तो रियलिज्म उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसका मानना था कि यथार्थवाद मतलब रियल, जो वास्तविकता है, जो चीज़ें हमें एक्चुअल में दिख रही हैं, जो रियल में है वही सत्य है। तो जो हमारी आंखों के सामने है, जो एक्चुअल में हम चीज़ें देख सकते हैं, वही यथार्थवाद में मानी जाती थी, उन्हीं को फॉलो किया जाता था। और उनका ये मानना था कि बच्चे को शिक्षा इस तरह की दी जानी चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रैग्मैटिज्म। इसके जो जनक माने जाते हैं वो जॉन डीबी माने जाते हैं। और यहाँ पे आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है ये कि भाई इनके जनक कौन थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो प्रैग्मैटिज्म के जो जनक थे वो थे जॉन डीबी। इन्होंने एजुकेशन को क्या कहा था, ट्रीपोलर प्रोसेस कहा था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था। मतलब जहाँ पे टीचर, स्टूडेंट और प्लस कंटेंट, कंटेंट बोलते हैं हम जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। यहाँ पे 3 पिलर होते हैं एजुकेशन के। क्या होता है? फर्स्ट टीचर, सेकंड आपका स्टूडेंट
और आपका जो उनका मिड पॉइंट होता है वो होता है आपका कंटेंट या सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मानते थे, जॉन डेबी का मानना था कि जो एजुकेशन के जो उद्देश्य होते हैं, पर्पस होते हैं, वो कभी भी एक समान नहीं रहते। जैसे कि जनरेशन चेंज होती रहती है, वैसे ही हमारे जो एजुकेशन के पर्पस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और समय के साथ साथ हमें उनको चेंज करते रहना चाहिए। और आज की एजुकेशन में जो आधुनिक एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें इसी विचारधारा को हम मैक्सिमम फॉलो करके चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचुरलिज्म, जिसको हम प्रकृतिवाद कहते हैं। इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं रूसो। रूसो क्या मानते थे कि उनका मानना था कि बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना, हमें वो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे, और साथ साथ वो ये मानते थे कि हमें बच्चे को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो प्रकृति की गोद में देनी चाहिए, मतलब हमें नेचुरल चीज़ों के साथ उसको सिखाना चाहिए। लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय एक्शन, मतलब वो खुद करके बच्चा सीखे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, एक बुक भी लिखी है, एमिल नाम का एक लड़का था, उस पर उन्होंने पूरी बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि लड़कों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए वहाँ पर उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है सोफिया। और मतलब उनका एक निगेटिव पॉइंट था यहाँ पे, क्योंकि वो वुमेन एजुकेशन को पूरी तरह से नकारते थे। उनका मानना था कि भाई मतलब जो लड़कियों को एजुकेशन दी जानी चाहिए वो बस केवल इतनी होनी चाहिए कि वो अपने घर को किस तरह से ठीक से रखें, बस यहाँ तक उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, बाकी वो लड़कियों की एजुकेशन की फेवर में बिल्कुल नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उनकी मदर स्टेप थी, जो उनकी सौतेली माँ थी, वो उनका जो बिहेवियर था उनके लिए बहुत ही गलत था। तो उससे वो उनके मन में मतलब पूरी स्त्री जाति के लिए एक घृणा पैदा हो गई थी, तो इसलिए वो वुमेन एजुकेशन के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे, और यही निगेटिव पॉइंट उनकी जो विचारधारा था उसको आगे लेकर नहीं गया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। यहीं पे हमारे भारतीय दर्शन की भी कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे अद्वैतवाद है, वेदांत है, सांख्य है। ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे प्रॉपर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। यहाँ पे भी सेम आपके एरो जा रहे हैं। अब सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो हमारी एजुकेशन के थ्रू ही कंप्लीट होती है। अगर हम अपने बिहेवियर में, अगर हमें क्या है, हम एक समाज का हिस्सा है, एक सोसाइटी का पार्ट है, हमारी जो फैमिली है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो हमारी जो एक समाज में, एक सोसाइटी में इमेज बनती है, वो हमारा जो बिहेवियर है या जो हमारे दूसरे लोगों के साथ रिलेशन है उसके थ्रू वो क्रिएट होती है, और उसमें हमें हेल्प करती है एजुकेशन। जिस तरह की हमारी एजुकेशन होती है, जिस तरह की हमारी शिक्षा होती है, हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो ये कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका आंसर आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे एजुकेशनल फिलोसफर्स। वो आपके दो तरह के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफर्स। फर्स्ट इज़ इंडियन एंड सेकंड इज़ वेस्टर्न। जो फर्स्ट हैं वो आपके भारतीय हैं, भारतीय विचारधारा के हैं, जिनमें कौन कौन आते हैं आपके, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, गिजू भाई हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और अरविंदो जी हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपका मोस्टली गांधी जी के बारे में या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में या गिजू भाई, इनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद और गिजूभाई, इनकी जो एजुकेशन है या जो इनकी विचारधारा है, जो इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए हैं, जो एजुकेशन का मीडियम बताया, लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है सभी के व्यूज़ में, सभी के विचारधारा में। सभी मानते थे कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जाए वो रटन विधि के थ्रू ना दी जाए, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू दी जाए, और उनके जो उनका जो सिलेबस हो वो ऐसा हो जो उनको उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ सके, जिससे कि आगे जाके उनको अपनी लाइफ में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे गांधी जी मानते थे कि बच्चे को जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ उनको हस्तकला, शिल्पकला, इसके एजुकेशन भी दी जाए, जिससे कि वो आगे जाके रोजगार भी कर सकें। ठीक है, गिजू भाई ये वैसे तो लॉयर थे,
लॉ की एजुकेशन इन्होंने ली थी, लेकिन जब इनके बेटे का जन्म हुआ था तो उसके बाद से इनका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा था। ये इन्होंने देखा था कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, वो टीचर्स से डरते हैं, तो उस पर इन्होंने प्रॉपर स्टडी की थी कि भाई ये चीज़ क्यों है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर जो मारिया मॉन्टेसरी थी, जो एक वेस्टर्न फिलोसफर थी, उनकी पद्धति को अपनी एजुकेशन सिस्टम में फॉलो किया था, जिससे कि बच्चे इजी वे में वहाँ पे चीज़ों को सीख सकें। तो बच्चों आप उनके बारे में प्रॉपर देख के जाना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स, रूसो, प्लेटो, जॉन डीबी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉवल और आपके सुकरात। ये सारे क्या थे, हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, जिनके बारे में आप ये जितने भी विचारधाराएं हैं इनमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने आपकी मॉन्टेसरी पद्धति दी थी, जिसमें बच्चों को कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सिखाया जाता था। ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे भाई प्रैग्मेटिज्म के जनक कौन थे, नेचुरलिज्म के जनक कौन थे, आदर्शवाद के जनक कौन थे, रियलिज्म के जनक कौन थे, और साथ साथ जैसे मारिया मॉन्टेसरी पद्धति थी ये किन्होंने दी थी, फ्रॉवल, जिन्होंने हमें किंडरगार्टन पद्धति दी है। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो गाइस हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन? सो गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकंड इज इनफॉर्मल एंड थर्ड इज नॉन फॉर्मल। तो यहाँ पे 3 तरह के आपके शिक्षा के प्रकार होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्मल, जिसको हम हिंदी में औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो कि आप मतलब किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के थ्रू आप गेन करते हो, मतलब प्रॉपर सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको डेली जाना पड़ता है, वहाँ पे एजुकेशन गेन करते हो। तो वो क्या है, हमारा औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है। सेकंड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, हमें ये नहीं है कि किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तभी वहाँ पे हम एजुकेशन गेन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं पे भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन ये होती है, ये अगर हम फॉर्मल एजुकेशन से कंपेयर करें तो हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हम अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए जो किसी भी रीज़न से अपनी एजुकेशन को फॉर्मल वे में कंप्लीट नहीं कर पाते। सपोज़ किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या कोई अदर किसी रीज़न से अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ चुका है, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए एजुकेशन बहुत हेल्पफुल होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का आधुनिकीकरण क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको नॉलेज का मीनिंग और उसके टाइप्स डिस्कस करने हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट आपका मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को लोएस्ट लेवल माना जाता है और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में शिक्षा का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है। क्योंकि कहीं पे भी आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो या कहीं पे किसी सोसाइटी, किसी भी जगह से अगर आप बिलोंग कर रहे हो और वहाँ पे आपके लिए एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन होता है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार होती है जहाँ पे जिस डायरेक्शन में आप चाहो जनता को मोड़ सकते हो। तो ये एजुकेशन हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में किस तरह से हेल्पफुल है, क्या इसका रोल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा को लेके क्या क्या प्रावधान है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है जो आपका 2009 में आया था, 2009 में आया था और उसका इम्प्लीकेशन हुआ था आपका 2010 में। और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिससे वो क्या है वो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे, ये भी आपका शॉर्ट में आ जाता है, तो एक बार आप इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मानव संसाधन विकास,
ये क्या है और ये शिक्षा से किस तरह से रिलेट करता है, ये इसका आंसर आपको इस क्वेश्चन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे कि NCTE की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका NAEP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो गाइज इसकी फुल फॉर्म है नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इसके साथ साथ अब ये भी देख के जाना कि ये किस ईयर में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट आपको जैसे मैंने फर्स्ट बता चुकी हूँ मैं कि जॉन डीबी एजुकेशन को क्या मानते थे, 3 पोलर प्रोसेस मानते थे, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते थे। इसमें 3 पिलर होते हैं, फर्स्ट पिलर टीचर, सेकंड स्टूडेंट और आपका थर्ड आपका कंटेंट मतलब सिलेबस। द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, इसको रॉस ने कहा था, जिसमें क्या होते हैं टीचर और स्टूडेंट। यहाँ पे इन्होंने जो हमारा कंटेंट है, सिलेबस है, उसको ध्यान नहीं दिया था, फोकस नहीं किया था, क्योंकि सिलेबस कंटेंट के बिना तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे जॉन डीबी की दी गई जो ट्रिपल प्रोसेस थी उसी को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव एजुकेशन, जिसको हम निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। तो ये टर्म पूछ लिया जाता है कि भैया किसने दिया था, तो ये आपको रूसो ने दिया था। इसके साथ साथ बच्चों जो वैल्यू एजुकेशन है उसके क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट में कि भाई मूल्यों की शिक्षा कैसे बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए, तो उसके लिए आप मेरे ह्यूमन वैल्यूज़ के जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और आपके नेक्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।